नहीं अभी तो वो सारे नहीं ना, मतलब वो आए थे ना, तो उसके बाद वही चालू लास्ट में। हाँ ऊपर रॉबर्ट लाइक डुअल गवर्नमेंट लगा 1773 के बाद से तो डच इंडिया में है डच ना, पोर्टुगल में है, डच पुलिकट में, पुलिकट फ्रांस पॉन्डिचेरी नहीं, टैंक बार में, टैंक बार डेंस। चलो ये सब आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है चलो, हाँ जल्दी। ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैग्नेटिज्म का। जियो मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं उसे। इम्पोर्टेंट है थोड़ा तो ढंग से समझना, ठीक है ना, लॉजिकल है, थोड़ा समझने लायक चीज़ ये, ठीक है। जनरली क्या होता है बुक में देख के समझ में नहीं आता, ठीक है, तो ढंग से देखना जरा। बेसिकली जियो मैग्नेटिज्म वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए उसमें। हम बेसिकली क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मेनली जो आपके सिलेबस में है वही मैं पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है ना, ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा। हम मेनली पढ़ेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है, यही आपके सिलेबस में भी है, ठीक है ना। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या होते हैं, इन एलिमेंट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट वेरी इजीली। अब सबसे पहली बात आती है कि क्या है अर्थ मैग्नेट, कैसे बोल सकते हैं हम? कौन मुझे बताएगा कि अर्थ के मैग्नेट, पहले तो ये बताओ कि क्या अर्थ के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है? डेफिनेटली है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, बेसिकली उसका रोल क्या होता है? वो हमें सोलर फ्लेयर्स से बचाती है। तो सोलर फ्लेयर्स होती है ना, जैसे सोलर जो है कॉन्स्टेंटली क्या करता है, रेडिएशन फेंक रहा है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जब सोलर बहुत ज़्यादा रेडिएशन फेंक देता है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, न्यूज़ आती रहती है गूगल पे, अगर आप देखोगे कि आज सन ने जो है बहुत ज़्यादा सोलर फिर फेंकी, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गए। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, बट ऐसा होता है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ खराब, हाँ जीपीएस खराब हो जाते हैं। जीपीएस क्यों खराब होते हैं? सैटेलाइट खराब हो जाती है, सैटेलाइट जो है बेकार हो जाती है, ठीक है ना। तो सोलर फ्लेयर से बचाने के लिए, सोलर जो कंटिन्यूसली रेडिएशन फेंक रहा है, एनर्जी फेंक रहा है, कांस्टेंट रेट से फेंक रहा है, ठीक है ना, कभी कभी वो ज्यादा फेंक देता है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी तो उसके कारण यही होता है, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं। तो ये जो शील्ड है, एक तरीके से आप ऐसा सोचो, शील्ड ही है एक तरीके से जो प्रोवाइड की गई है, जिसने जब किसने प्रोवाइड कर दी होगी, जिसने बनाई होगी। हमें तो बोला जाता है कि एवोल्यूशन के थ्रू बनी है, ठीक है ना, लेकिन ये आप मान के चलो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें बचा के रखती है। अब शुरू शुरू में फाइंड आउट किया गया, लोगों ने सोचा कि रीजन क्या है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होने का रीजन क्या है, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है क्यों। तो कईयों ने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि अर्थ के अंदर जो है एक मैग्नेट, बहुत बड़ी मैग्नेट किसी ने दबा के रखी हुई है, ठीक है ना, बता रही है समझ। लेकिन धीरे धीरे ये रीजन थोड़ा सा खोखला लगने लग गया कि यार इतनी बड़ी मैग्नेट कौन घुसाएगा। जैसे जैसे रिसर्च हुई तो पता चला कि अर्थ जो, पहले अर्थ के नीचे क्या है हम जानते नहीं थे, ठीक है ना। अब अर्थ के नीचे हम जानते हैं कि अर्थ
की क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर उसके बाद क्या आता है, कोर आ जाती है। कोर के भी दो पार्ट है, इनर एंड आउटर। आउटर में क्या हो रहा है, आउटर में होता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, और ये रेस्ट पे नहीं है। ये जो आउटर कोर होती है ये कंस्टेंटली क्या करती है, एक डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो इसका टेम्परेचर होता है लगभग 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो आपको समझ में आता है कि 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, इट विल बी इन मोल्टेड फॉर्म, या बेसिकली मैं बोलूंगा आइनाइज फॉर्म में होगा, आइंस होंगे उसके। अच्छा, आइंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, अब वो पूरा का पूरा कोर रोटेट कर रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक है। ये जैसे ये है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप ऐसे देखो, यहाँ जरा ध्यान देना, ये दिख रहा है यहाँ पे इनर कोर है, तो इसमें चार्ज पार्टिकल, वो जो मोल्टन लावा है वो उसमें चार्ज ही है, ध्यान देना। बात आ रही है समझ में, आइंस है, वो कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर चार्ज एक डायरेक्शन में रोटेट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ऐसे मान लो सर्कुलर लूप में फॉर्म कर रहा है ऐसे, तो क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर लूप। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड दौड़ रहा है, तो एटम क्या बन गया, एक लूप बन गई, एक करंट कैरिंग लूप। वो करंट कैरिंग लूप क्या होती है, डाइपोल होती है, मैग्नेट होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है। अब ऐसे सोच लो यहाँ पे, ये अंदर जो है, ये जो लावा है, ये कंस्टेंटली क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, और इस रोटेशन के कारण क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे लूप बन रहे हैं। छोटे नहीं, बड़े लूप बन रहे होंगे, काफी काफी बड़े बड़े लूप बन रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। और वो लूप जो है रिस्पॉन्सिबल है अर्थ की मैग्नेटिज्म के लिए। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक चीज और ध्यान दो, ये आपको शायद आपने, क्योंकि काफी कोई लोग जो है एनडीए की क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपको पता होगा ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि दो चीजें हैं। अर्थ का जो मोशन होता है वो सन के अराउंड दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तो ऑर्बिटल होगा, और एक तो जो ऑर्बिट है वो कितना होता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स के करीब, ठीक है ना, सन के अराउंड जो रोटेशन होता है। लेकिन सिर्फ सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं कि अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहे हैं, अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है। कितना टाइम लगता है, लगभग 24 आवर्स लगते हैं। लेकिन कमाल की चीज ये है कि ये जो रोटेशन है, अगर ये सन है, दिस इज द सन, और यहाँ पे ये अर्थ है, तो अर्थ जो है ना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता है। अर्थ थोड़ा सा जो टिल्टेड है थोड़ा सा, ठीक है ना, इतना। अब ये एंगल जो है अलग अलग बताया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में बताया जाता है 11 डिग्री के करीब है, 11 से 12 डिग्री मैक्सिमम। बता रही समझ में, ज्योग्राफी में 21 के करीब बता देते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि ये जो अर्थ है, दिस अर्थ, ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, यही बता देता हूँ। ये एक्सिस कौन सी होती है, बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है, समझ में। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट नहीं करती। अर्थ किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, इस एक्सिस के अबाउट, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। दोनों के बीच में लगभग जो एंगल है, वैसे मैंने दिखा है यहाँ पे, आप देख लो। अभी आप 21 बोल रहे हो, 21 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में, बट ये मैक्सिमम है, दिस एंगल इज मैक्सिमम। ये कमाल की चीज ये होती है कि ये एंगल जो अपनी, आप कहीं पे खड़े हो, जैसे ध्यान से समझना, यहीं से देखो, जब मैंने ऐसे दिखाया, आप फ्रंट साइड से देख रहे हो तो कितना एंगल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो कितना दिखेगा, 0।
मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ना कि यार ये एक्सिस है जियोग्राफिकल एक्सिस, ये वाली, और ये है मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये कैसे रिवॉल्व कर रही होगी ऐसे, ऐसे दिख रहा है सभी को। लेकिन अगर यहां खड़ा हो गया, मतलब यहां से देखूं, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे लगेगा कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस एक ही है, तो एंगल कितना दिखेगा फिर, 0 डिग्री। तो ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करेगा कि आप अर्थ पे कहां पे खड़े हो उस इंस्टेंट पे। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? तो ये जो दिखाया है ये मैंने, ये मैक्सिमम एंगल दिखाया है, आया? अब बोलोगे कि सर मुझे तो ये बताओ कि ये सब पढ़ा क्यों रहे हो। पहली बात तो देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कंपास की रीडिंग आती है आपको लेनी, कंपास से क्या मेजर किया जाता है, डायरेक्शन मेजर की जाती है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने कंपास लिया भी है बल्कि, मेनली मुझे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ बताना है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कंपास के बारे में बता देता हूँ आपको। कंपास की रीडिंग कैसे ली जाती है बताएगा कोई? बेसिकली यूज क्या होता है कंपास का, किस डायरेक्शन? हाँ, डायरेक्शन में नॉर्थ होता है, डायरेक्शन में वो नॉर्थ का पैटर्न। चलो दिखा देते हैं, ये दिख रहा है सभी को? अब दिख रहा है? इससे कैसे पता करेंगे कहाँ जाना है मुझे? सर उसको घुमाओ ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल अलाइन हो जाएगा ना, मतलब वो जो पॉइंटर दिखा था ना, उस साइड नॉर्थ है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो नॉर्थ से 90 सर जहाँ पे जीरो आएगा ना वहाँ पे डिग्री। एंगल जीरो आता सर है। मतलब नॉर्थ से उतना डिग्री इस साइड। देखो ये दिख रहा है सभी को, ये जो घूम रहा है ना, ये बेसिकली कंपास है। कंपास क्या होता है? एक मैग्नेट होती है, समझ में आया? तो अगर यहां देखोगे तो ये क्या है, ये एक मैग्नेट है। अच्छा, मैग्नेट की खास बात क्या होती है? मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हो, अगर आपने देखो ये कंपास ना बेकार है एक्चुअल में। ये कंपास पता है क्या बता सकता है हमें, जाना कहाँ पे है सिर्फ। अब देख रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा आप कैसे जो है फिगर आउट करोगे कि अगर मुझे किस साइड जाना है। देखो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज तो रहती है कि आप ना दो चीजें हमेशा देखते हो, दो चीजें देखते हो। कंपास होगा ना तो आप दो चीजें देखते हो। हमारी ये अर्थ है देखिए, और ये हमारी एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या होती है, कौन सी इक्वेटर है? इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। भी दो हैं जो आप ये जो जनरली पढ़ते हो ना, दिखता है आपको, वो कौन सी होती है? ज्योग्राफिकल। समझ में आएगी नहीं? लेकिन आपने ग्लोब देखा होगा, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, ठीक है ना। तो वो टिल्टेड कितना, देखिए ये ऐसा टिल्टेड रहता है, लगभग 21 डिग्री में टिल्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और इक्वेटर बना सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये भी एंगल लगभग कितना होता है? 11-21 के करीब। जितना ये होगा उतना ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। आया समझ में? अब दो चीजें देखनी होती है आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस स्फीयर को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये होगा
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये होता है नीचे वाला, ये होता है सदर्न हेमिस्फेयर। आप कहाँ पे हो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे हो कि साउदर्न हेमिस्फेयर पे हो? देखो देखो एक चीज समझ लो, आपने कंपास लिया, आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री, मान लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री पे जाना है, या नॉर्थ से कितने एंगल पे जाना है आपको, तो आप कंपास का यूज करोगे। कंपास को जैसे ही आप रखते हो इस तरीके से, जैसे ही आप रखोगे तो ये कंपास कहाँ इंक्लाइन हो जाएगा, कि नॉर्थ की तरफ। ये एक्चुअल में नॉर्थ की तरफ नहीं होता है, ये बेसिकली कहाँ होता है, नॉर्थ से 21 डिग्री नहीं, 21 तो कब होगा, यहां होगा, यहां होगा 21 डिग्री पे। तो ये कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो एंगल किसके बीच में लाई कर सकता है, 0 से 21 डिग्री के बीच में। अगर आप सोचो, आप ऐसे लेके खड़े हो, ऐसे लेके खड़े हो, मान लो आप अर्थ के यहां पे हो बिल्कुल, तो नॉर्थ से कितने एंगल पे होगा, नॉर्थ तो आप फाइंड आउट कर सकते हो हमेशा, हमेशा नॉर्थ जो है फाइंड आउट कर सकते हो, बिना कंपास के भी हो जाता है, बिना कंपास के भी हो जाएगा। कैसे देखोगे, सन की डायरेक्शन से देख सकते हो। बात आ रही समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर आप यहां खड़े हुए तो कंपास कहां आ जाएगा, कितने एंगल पे जाएगा, 21 डिग्री लगभग। लेकिन 21 डिग्री 11 21 डिग्री ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। आप कंपास को देख के ही डायरेक्शन बता सकते हो, देख के ही बता दोगे कि नॉर्थ कहां पे है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कंपास का ये रेड कहां जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रखना है, कहां जा रहा है, यहाँ पे, ये नॉर्थ हो गया, इस डायरेक्शन में सीधा आप नॉर्थ ले लो। मैंने बताया ना, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता। कितना अंतर है, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको 21 डिग्री है, लेकिन 21 डिग्री नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा कितना वेरी कर सकता है, मैक्सिमम 0 से 21 के बीच में। और 0 से 21 के बीच में क्या अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं। तो एटलीस्ट आप देख के ही बता सकते हो कि नॉर्थ कहाँ पे होगा। तो यहां जैसे मैंने देखा तो नॉर्थ ही हो गया, डायरेक्शन में चल रहा हूँ। अब मुझे अगर ये पता है कि नॉर्थ में क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्थ में जैसे यहाँ खड़ा हूँ, नॉर्थ में क्या है, दिल्ली है, तो अगर मुझे कहाँ जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं नॉर्थ की डायरेक्शन निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे जाना है कहाँ पे, सिलीगुड़ी या जलपाईगुड़ी जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इस तरीके से चेक किया जाता है। क्या बात आई समझ में? लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है, मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, यहाँ पे भी हो सकता हूँ, और यहाँ पे भी हो सकता हूँ। कितना चलना पड़ेगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए अब फिर कंपास की जरूरत पड़ती है। एक्चुअल कंपास ये नहीं बता सकता, क्योंकि कंपास जो है उसका जो अंदर वो रहता है ना, निडल रहता है, ऊपर ऐसे भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं, वो ये नहीं कर सकता। आया समझ में कि नहीं, ये ऊपर नीचे होना इसको बोला जाता है डिप। क्या बात आई समझ में? तो डिप फाइंड आउट करने के लिए, डिप से कि किस तरफ है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, आपका जो कंपास है वो ऐसे है कि ऐसे है। अभी मैं दिखाऊंगा, देखिए बना के दिखाऊंगा। तो डिप से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो कि सदर्न हेमिस्फीयर में हो। तो उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मुझे चलना कितना है, कितना ज्यादा चलना पड़ेगा। क्या बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, ध्यान देना ये हमेशा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है, ये लिखते रहो, ठीक है ना। लिखो, सबसे पहले लिखना है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मैं बना के दिखाते रहूंगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले लिखो मैं सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ढंग से देखते रहना है, ठीक है। ज्योग्राफिकल
मेरिडियंस क्या होते हैं, पता है क्या होते हैं? देखो, इट इज दी प्लेन it is the plane passing through the geographical axis at any point on the earth surface. बना के दिखा देता हूं, कितने एक एक्सिस से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, एक एक्सिस से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, किसी भी एक एक्सिस से इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं? अब ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट प्लेन्स तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन हाँ ये मान के चलो कि, ध्यान से समझना, यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ऐसे में मैंने डायग्राम लिया हुआ है, ये बुक दो जरा। देखो ये है ना, ये एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्सिस है आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस, देख लेना, ठीक है। इससे एक प्लेन ये पास हुआ, एक ये पास होगा, ये पास होगा, कितने बना सकते हो? इनफाइनाइट। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ग्लोब में बना देते हैं। ग्लोब जो होता है ना, वहां पे बने हुए होते हैं 5-5 डिग्री पे। तो देखो कैसे दिखते हैं, ये दिख रहा है? देखो इसमें दो चीजें बनी है, अगर आप ढंग से देखोगे, एक तो रेड कलर के और एक ब्लू कलर के, दिख रहा है? ठीक है, तो ब्लू वाले देखो, देखना जरा, ब्लू वाले कौन से हैं? ब्लू में भी दो दिखाई दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, क्रॉस दिखा रखा है ना, देखो वेब बना हुआ है एक तरीके से। ये देखना जरा, ये देखो, ये दिख रहा है? पूरा नहीं बनाया मैंने, एक्चुअल में ये ऐसे बना था, देखिए। अब मुझे बताओ कि अगर एक स्फेयर को एक प्लेन कट करता है तो क्या बनता है? एक स्फेयर को अगर एक प्लेन कट करे तो क्या बनेगा? एक सर्कल। आया? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्फेयर, तो आप क्या बोलोगे? सर्कल। बता रही है समझ में? तो ये जो बनाया है ना मैंने, ये एक सर्कल है। तो अगर ये तो मैंने एक साइड से दिखाया, ठीक है ना, ये घूम के ऐसे आ जाएगा, ऐसे घूम के आ रहा है, देखिए। और ये पास देखिए कहां से हो रहा है, ये दिख रहा है नीला डॉट, एक तो नीला डॉट है, एक लाल डॉट है, ठीक है। तो नीला जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पॉइंट? जो पॉइंट ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है, अर्थ का वो पॉइंट जो ज्योग्राफिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है। बता रही समझ में? कुछ आया समझ में? तो ये घूम के ऐसे आएगा, एस से। ये एक मेरिडियन है, कौन सा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। कुछ समझ में आया? दिस इज अ ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब ऐसे कितने मेरिडियन बना सकते हो? देखो कितने बना रखे उन्होंने। अब ऐसे सोचो 5-5 डिग्री पे बना दिए, दिख रहे? 5-5 डिग्री पे बना रखे हैं। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, देखिए ये हो गया, ये बना दिया। फिर ये हो गया, पांच 5 डिग्री पे जो मैंने क्या बना रखे हैं, मेरिडियंस बना रखे हैं। ये प्लेन है, बात आ रही है समझ में? दिस इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। ये 5-5 डिग्री पे बने होते हैं। अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आपको मिल जाएंगे। बात आ रही है समझ में? फ्लैट मैप्स होते हैं ना हमारे, तो ठीक है ना, तो फ्लैट मैप देखना, वहां पे ऐसे बने रहते हैं। वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो बता देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मेरिडियंस भी होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये हो गया पहला। फिर दूसरे मेरिडियंस क्या होते हैं?
मैग्नेटिक मेरिडियंस। एक और मेरिडियन है, दूसरा मेरिडियन लिखो, क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? इट इज दी प्लेन passing through the magnetic axis at any point on the surface of Earth. Surface of Earth. क्लियर हुआ? अब वो कौन से हैं देख लीजिए, कौन से दिख रहे हैं? रेड वाले दिख रहे हैं सभी को? ये रेड वाले हैं। और अगर आप ढंग से देखोगे, फिर से मैं वही चीज बताने की कोशिश करूंगा, आपको बता रहा हूं कि एक स्फेयर और एक प्लेन का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कल होता है। तो ये सर्कल ही है, देखिए ये बना रखे हैं रेड कलर के। ये क्रॉस सेक्शन बना, ध्यान देना, इंटरसेक्शन बनाया है, क्या है किसका? हाँ, प्लेन और स्फेयर का। लो, तो जहां पे सर्कल बना हुआ है, ये रेड सर्कल बना हुआ है, उससे आप ऐसे सोचो एक प्लेन पास हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पे ध्यान, ये ब्लू वाले ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये जो रेड वाले हैं ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, आ गया समझ में? अब अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, कहीं पे भी अर्थ सरफेस पे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, इन दोनों के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, देख लो, देख रहे हैं? अगर हम यहां खड़े हो, सोचो कौन एंगल, कैसे एंगल फाइंड आउट करूंगा कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? तो देखो, ये क्या है? आप ऐसे सोचो, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, किसके? किससे? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना? और ये ज्योग्राफिकल, इन दोनों के बीच में ये एंगल है, देखिए। अब ये चेंज होता रहता है, इसको थीटा मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है, थीटा नाम दे रहा हूं। ये हर जगह चेंज हो रहा है। सरफेस पे अगर आप कहीं पे भी जाओगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो कितना होगा लगभग करीब? ये ज्यादा से ज्यादा कितने इसके बीच में लाई कर सकता है? 0 से 21, इससे ज्यादा लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 15 डिग्री के करीब हो गया। जीरो भी मिल जाएगा आपको, देखो जीरो कहाँ पे, देखो ये, देखो यहाँ, देखो यहाँ दिख रहा है, लगभग जीरो ही है। समझ में आया कि नहीं? जहां पे प्लेन एकदम इंटरसेक्ट कर जाए, दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर जाए, बिल्कुल वहां पे कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो आपको दिख भी रहा होगा कि कहीं पे कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे ये दोनों प्लेन क्या कर रहे होंगे? बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, वो जब आप यहां से दिख जाओगे ना, देख लोगे, तो आपको दोनों प्लेन जो है एक ही दिखेंगे। जैसे अगर दिल्ली में अगर आप खड़े हो, तो इन दोनों के बीच में एंगल होता है लगभग 0.7 डिग्री के करीब, अगर आप दिल्ली में खड़े हो। कनाडा में जाओगे तो कुछ और दिखेगा, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो कुछ और दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? इस थीटा को बोला जाता है क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बताइए समझ में? और यही आपके जो है, ये पहला जो है, जो थीटा मैंने आपको बताया है, यही बेसिकली आपका पहला मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ है। ध्यान से समझना, इसमें पूछा जाएगा, ऐसे तो आप, फिर मैं वही बता रहा हूं, आपका इस बार क्या है? एमसीक्यू है।
ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछेंगे, ऐसे पूछ लेंगे, या तो न्यूमेरिकल आएंगे या आपसे पूछ लेंगे कि बताओ उस एंगल को क्या कहते हैं जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में होता है। तो आप क्या आंसर करोगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बताइए समझ में? क्या ये फिक्स रहता है कि चेंज होता रहता है? ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे। क्या बताइए समझ में? सबसे पहला एलिमेंट है, ध्यान देना, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। आपसे पूछ लिया जाएगा कई बार कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ है क्या, क्या है? ये तीन है जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये तीन ही होते हैं। और इन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, इट इज, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, तो आप क्या आंसर दोगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप ये आंसर करोगे। क्या बताइए समझ में? तो सबसे पहला क्या हो गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लिख लो क्या है, इट इज दी एंगल बिटवीन the magnetic meridian and geographical meridian at any point on earth. क्या बताइए समझ में? किस पे डिपेंड करता है ये? इट डिपेंड्स अपॉन दी लोकेशन, ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन दी कि लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। क्या बात आ गई समझ में? ये पहला है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? दूसरा, अब क्या होता है, अब होता क्या है कि ये देखो ऊपर चलो, देखो कमाल, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये दिख रहा है? ठीक है, इससे आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। ठीक है, ये पूरा सही तरीके से तो बनाया नहीं है, जिसने भी बनाया ये पूरा सही तरीके से तो बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ज्योग्राफिकल नोट हो गया, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है ना। देखो इसने टिल्टेड बनाया ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत कर दी, इसने पहले करके रखा हुआ, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये कौन सा पोल है, ये कौन सा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। ज्योग्राफी में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिफाइन किया है, ये वो वाला है, ये पोल नहीं है। आप ऐसे सोचो, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, आप ऐसे सोचो, ये क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ। अब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, ध्यान देना, और मेरे पास क्या है, कंपास है, तो कंपास का जो नॉर्थ है, जो रेड पार्ट होता है कंपास में, क्या होता है, दो कलर दिए जाते हैं, रेड एंड ब्लैक। तो रेड कहां चले जाता है, रेड जाता है, आप ऐसे सोचो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास ही जाता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास क्या है, अरे गलत बना रखा है, हाँ तो ये गलत है ना, ये गलत बना रखा है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ। ध्यान दो, क्या होता है, वरना नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे क्यों जाता, समझ में आए? ये गलत बना रखा है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास कौन सा पोल, मैग्नेटिक पोल कौन सा, मैग्नेटिक साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है, यहाँ पे ये गलत बना रखा है इसने, मैग्नेटिक साउथ पोल है। आप बोलोगे सर कौन सा, अरे आप ऐसे सोचो, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट किसने गाड़ के रखी है, वैसे नहीं गाड़ के रखी है, मान लो एक इमेजिनरी मैग्नेट है जो अर्थ के अंदर है, तो उसका पोल होगा ना कहीं पे, तो साउथ पोल जो है ना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लगभग यहाँ पे। अब मैं बता भी देता हूँ ये लगभग कहाँ मिलेगा आपको, ये कनाडा के आसपास मिलता है,
ठीक है ना, कनाडा और ग्रीनलैंड के आसपास मिलता है। अंटार्कटिका, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अंटार्कटिका लगभग। अंटार्कटिका नीचे है, ऊपर है कि नीचे है? नीचे है ना, तो ऊपर फिर कनाडा के आसपास, कनाडा या ग्रीनलैंड के आसपास होगा। ध्यान दो, ध्यान दो, ऊपर जो है कनाडा और ग्रीनलैंड के आसपास एग्जिस्ट करता है और नीचे जो है अंटार्कटिका के पास एग्जिस्ट करता है। समझ में? तो मैग्नेटिक नॉर्थ का होगा यहाँ पे, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। बात समझ में आई? देखो उसने वैसे ही गलत बना रखा है, यहाँ से फील्ड लाइंस ले रखी है, उसमें घुसा रखी है, दो साउथ कैसे होगा? गलत हो गया ना, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ से बाहर निकलती है। अब देखो क्या होगा, अगर आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ऐसे आप कर सकते हो, आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसे अर्थ की मैग्नेट है, ठीक है, अर्थ की एक मैग्नेट है, इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, देखो ऐसे यहाँ से इसने निकाल रखी है ऐसे, और इस पे एंटर कर रही है, दिख रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन जो इसने फील्ड लाइंस निकाल रखी है वो कहां से निकाल रखी है? सीधा पोल से ही निकाल रखी है। फील्ड लाइन हर जगह से निकलती है, फील्ड लाइन सिर्फ यहां से नहीं निकलेगी, फील्ड लाइन यहां से भी निकल सकती है ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो यहाँ पे या तो कोई फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो, फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी या एंटर कर रही होगी। क्या बताइए समझ में कि नहीं है? हर जगह से कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, कुछ या एंटर कर रही है। अर्थ में ऐसा ही होता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो इन्होंने एक जगह से बनाया हुआ है, बात समझ में आई? तो यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी जा सकती है, देखिए ऐसे। क्या बात आई समझ में? अब मुझे एक सवाल बताओ, अगर ये चीज समझ में आ गई है, नीचे ले जा रहा हूं मैं थोड़ा, ये होगी आपकी अर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस, और आपने दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। आप ऐसे सोचो, फील्ड लाइंस निकाल रहा हूं, देखिए यहां से फील्ड लाइन निकली, ऐसे जाती है, ऐसे घुसेंगे, देखो ऐसे, दिख रही है? और ये अंदर होती हुई ऐसे जाती हैं, देखिए पूरा बनाने का तरीका ये है, ठीक है। फिर और भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, समझ में आया? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हो जाऊं, इस जगह पे खड़ा हूं, कौन मुझे बताएगा ये पॉइंट कौन सा है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न हेमिस्फीयर में? यहां खड़ा हो गया और मेरे पास एक मैग्नेट है, कंपास है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कंपास को यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, ऐसे, तो सरफेस से ये इस जैसे यहां से, ध्यान देना, यहां से खड़ा हूं और ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ देख रहा हूं ऐसे, यहां से एक फील्ड लाइन निकली, ठीक है, कंपास ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, कंपास का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मुझे बताओ ये सरफेस से ऊपर की तरफ टिल्ट होगा कि नीचे की तरफ? कंपास हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? अपने आप को किस डायरेक्शन में कर लेता है? अरे करता है, वो नॉर्थ की तरफ ही करता है, लेकिन ऊपर नीचे भी तो कर सकता है ना। बेसिकली कंपास फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आ जाता है। क्या बोलते, बात समझ में आ रही है? हमेशा अपने आप को कोशिश करेगा फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रखने का। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए ना, यहाँ पे खड़े हो गए, तो देखिए ये अर्थ के सरफेस के टेंजेंट हो गया, ठीक है, और ये वाला जो कंपास है ये आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आई?
अगर आप यहां पे चले गए, देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए मतलब आप कहां चले गए, सद्र नदरन हेमिस्फेयर में चले गए, ऊपर की तरफ चले गए। तो ये कहां होगा, ये बेसिकली ऐसे होगा, नीचे की तरफ। क्या बात आ रही है समझ में, इस तरीके से ऊपर नीचे। क्या बात आई समझ में। और अगर यहां खड़े हो गए, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़े हो तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होता है एग्जैक्टली, फील्ड लाइंस पैरेलल जारी होती है। बात समझ में आई। देखो ये थोड़ा सा ना बेकार बनाया मैंने, क्योंकि इसे थोड़ा सा ढंग से बना के दिखाता हूं। देखो यहां देख लेना, सबसे इजियर वे क्या है देखना, ये है अर्थ सरफेस, दिख रहा है, ठीक है। हमेशा अर्थ सरफेस से क्या होगी, एक कहीं पे भी आप खड़े हो गए वहां से कुछ फील्ड लाइंस बाहर भी निकल सकती हैं और अंदर भी आ सकती है। मान लीजिए यहीं पे फील्ड लाइन ऐसे निकली इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब खुद मुझे बताओ कि अगर कंपास आप लेके बैठ गए, यहाँ पे कंपास लेके बैठ गए, ठीक है, तो कंपास कहाँ होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, देखो ऐसे। कुछ समझ में आया। बनाने का थोड़ा तरीका जो है बेकार है, लेकिन समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये अगर कंपास ऐसे, ध्यान देना, ये कंपास अगर ऐसे रखा हुआ है, नाइफ एज के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक है, मैग्नेट अपने आप को क्या कर लेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेगी। क्या बात आई समझ में। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये जो साउथ पोल है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये कहां चले जाएगा, सर आप म्यूट हो गए हो। सर 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 आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर यू आर ऑन म्यूट। एक्सक्यूज मी सर। सर
ये कॉल कर रहे सर को कोई तो। Sir, you are on mute. Sir, ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। तो अगर यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो, पोल्स पे खड़े हो, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि परपेंडिकुलर खड़ी है, इस सरफेस के ही परपेंडिकुलर हो जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ी हुई मिलेगी आपको पोल्स पे। क्या बात आई समझ में? क्योंकि पोल्स पे ऐसा क्यों होता है? पोल्स पे इसलिए क्योंकि पोल्स पे फील्ड लाइंस जो है ना ऐसे, अगर आप ढंग से देखोगे तो फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर एंटर या लेफ्ट करती है। देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर एंटर या लेफ्ट करती है, बिल्कुल सरफेस ऐसे ऐसे खड़ी है। या डिप जो है, ये डिप से बता देता हूँ, डिप कैसा हो जाएगा पोल्स पे? सर वो 90 पे आ जाएगा। क्या बताइए समझ में? यस सर। ठीक है, तो फिर मैं बना के दिखाता हूँ आपको, लिखवा देता हूँ। लिखो लिखो सबसे पहले अब लिखो डिप, या बेसिकली एंगल ऑफ डिप लिखना है। डिप सर्कल नहीं है, दिस इज एंगल ऑफ डिप, या डिप एंगल लिख लो। क्या है डिप एंगल? देखो इट इज दी एंगल मेड बाय, यहां बना के दिखा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? It is the angle made by horizontal component of हो गया ना आपको? बहुत जल्दी ठीक है। It is the angle made by horizontal component of earth, horizontal component of earth magnetic field, earth magnetic field। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किससे एंगल बनाना है? विद द मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी है, एक और बता देता हूं, ठीक है? इट इज दी
जो the angle made by when you look at the move just the angle made by earth magnetic field with the horizontal at any point on the earth. आगे डायग्राम करवाएगा ठीक है ये डायग्राम बनाएगा यह सरफेस है ठीक है मान लीजिए यहाँ से फील्ड लाइन निकली है ठीक है ये फील्ड लाइन निकल रही है बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में क्या हो गया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ सरफेस से कितना एंगल बना रही है उसी को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ अभी बताओ कैसा एंगल होगा एक्यूट होगा एक्यूट इस केस में एक्यूट है एक्यूट कहाँ पे होता है बताएगा कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न हेमिस्फीयर में समझ में आएगी यस ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आ जाएंगे बता दे ठीक है ना पता होना चाहिए और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो वो है डेफिनेटली लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कंपास रख दिया जाए तो कंपास का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा साउथ पोल नीचे की तरफ होगा ऐसे कंपास का ये नॉर्थ पोल होगा ये साउथ पोल देखिए ध्यान दो ना ऐसे रखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल है नीचे हॉरिजॉन्टल हो गया और ऐसे मैग्नेट ऊपर की तरफ टिल्टेड है तो ये नॉर्थ पोल है और ये समझ में आया ये एंगल क्या है एंगल ऑफ क्या बात आई समझ में ये कहां पे है सदर्न ठीक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कहीं पे भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो फील्ड अंदर की तरफ जाएगी फील्ड लाइन अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी ठीक है ना तो अब मुझे बताओ कितना एंगल बना रही मोर देन 90 हॉरिजॉन्टल से देखना अभी भी एक्यूटी समझ में आएगी एक्यूटी है अंतर बस ये होता है क्या है कैसे पता चलेगा कि नॉर्दर्न में है कि सदर्न में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है ये बस आपको ध्यान देना क्या बात आ रही है समझ में कितना एंगल किससे बनेगा नहीं डिप में अगर आप देखोगे डिप से मेजर करोगे तो वो चेंज होता रहता है डिप से मेजर करोगे ना यहां तो मैं क्या दिखा रहा हूं आपको दिख रहा है आपको लेकिन कभी भी आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो कभी भी एंगल ऑफ डिप मोर देन 90 होता ही नहीं या तो 0 से 90 के बीच में नहीं करेगा लेकिन जब आप डिप से मेजर करते हो डिप सर्कल से मेजर करते हो तो डिप सर्कल क्या दिखाता है डिप सर्कल में क्या होता है एक जगह पे 0 होगा कहीं ना कहीं तो 0 होगा तो ये वेरी कर सकता है किसके बीच में 0 से लेके 360 के बीच में आया समझ में तो डिप से तो कोई मेजर करवाता नहीं है डिप से अगर मेरे पास डिप होता तो मैं आपको करके दिखा देता ठीक है ना यहाँ पे कोई नहीं होगा आप बस ये ध्यान रखो कि डिप जो है ना किसके बीच में लाई करता है 0 से 90 के बीच में लाई करता है समझ में आया यहाँ पे भी एक्यूटी है यहाँ पे भी क्या है एक्यूट एंगल है लेकिन ये कौन सा पॉइंट है बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो किसके बीच में लाई करता है 0 से 90 के बीच में ठीक है ये है ठीक है ना अब ध्यान देना ध्यान से समझो ये डेल्टा हो गया यहाँ पे डेल्टा दिखाया ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी किस पॉइंट पे इस पॉइंट पे यहाँ पे आप खड़े हो क्या बता रही है समझ कि नहीं
वहां पे ये बी क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, ठीक है? एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये एंगल ऑफ डिप क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितना एंगल बना रही है वो भी हो सकता है। क्या बताइए समझ में? तो ये कंपोनेंट E cos delta बीएच हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है? और क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्या होगा, बी cos डेल्टा, नॉट थीटा। थीटा तो डिक्लिनेशन, यहाँ पे नहीं, ठीक है ना? बात समझ में आई? बी cos डेल्टा। अभी बी क्या होगा, B sin delta याद रखिए। कंपोनेंट को फाइंड हाँ बता दो कंपोनेंट्स की फॉर्म। पहला दूसरा ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे इतना लिख दोगे मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हो, आपको एक और चीज पता चलती है। क्या पता चलती है? ये बताने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। समझ में आया? या आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, टू विद वन। जैसे 2 और 1 को डिवाइड करते हो तो बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, sin डेल्टा बाय cos डेल्टा कितना हो जाएगा, tan delta ठीक है? बी भी कैंसिल आउट हो गया तो आपको क्या पता चलता है, tan डेल्टा इज इक्वल टू बी बाय। तो आप बोलोगे कि सर इसमें कंपोनेंट्स क्यों बनाए गए? बादशाह वो बादशाह ही बनाए गए, बादशाह। ठीक है, देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्यों है, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, डेल्टा कौन निकाल के देगा, कौन मेजर कर रहा है? एंगल ऑफ डिप कौन निकाल के देता है? डिप सर्कल से निकाल सकते हो, वो मेजर करके दिखा देगा। अगर आप मान लीजिए किसी पॉइंट पे खड़े, मान लीजिए इसी पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो, ठीक है? तो क्या डिप सर्कल से काम बन जाएगा अगर आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है? नहीं सर, नहीं करेगा। यहाँ खड़े हो आप, आपने डिप सर्कल कैसे, डिप सर्कल से एंगल ऑफ डिप निकाल लिया, डेल्टा निकाल लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो मेजर करके दे देगा। आप निकालना चाहते हो बी, ठीक है? तो क्या आपको अगर इन दोनों फॉर्मूले की बात करो, उनमें से एक चीज तो पता होनी चाहिए ना एटलीस्ट। क्या पता होनी चाहिए? या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाए या वर्टिकल पता चल जाए। क्या बात आ रही है समझ में? तो इसलिए मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा हूं ताकि इसी तरीके से एक कंपोनेंट फाइंड आउट कर लूं। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया तो डेल्टा पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। इसलिए मुझे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। और आया समझ में कि नहीं आया? तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा? पहला क्या हो गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एंगल ऑफ डिप, तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। कौन सा लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना थोड़ा सा इजी रहेगा। ऐसा क्यों है मैं भी आपको बताऊंगा, बल्कि मैं निकाल के दिखाऊंगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप
एक मैग्नेट को यूज करके, सिंपल एक मैग्नेट को यूज करके अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। नहीं है? तो तीसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field. That is the third component, third element. समझ में आया? यस सर। BH क्या है? Horizontal component of Earth magnetic. ये तीसरा है, याद रखना। ठीक है, कुछ चीजें और बता देता हूँ। क्या है बताने लायक? मैं डिप के बारे में बता देता हूँ। कुछ डिप आप ना वैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ एंगल्स, ठीक है ना? जैसे एट पोल्स, zero, and at magnetic equator, दो लिख लेना। एट पोल्स 90, कितना होगा? देखिए सीधी सी बात है, पोल्स पे अगर आप जाके एंगल ऑफ डिप, ये डिप सर्कल ले जाओ तो डिप सर्कल का जो मैग्नेट है ऐसे हो जाता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा। तो बताइए समझ में? ठीक है, इसलिए 90 एट पोल्स, डेल्टा क्या है? 90, याद रखना है। बात समझ में आई? किसी भी पोल्स पे, ऊपर नीचे, साउथ पोल कौन से पोल्स की बात हो रही है? मैग्नेटिक साउथ है, नॉर्थ पोल। क्या बताइए समझ में? डेल्टा 90 हो गया। अब डेल्टा अगर 90 है तो मुझे बताओ कि BH कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, B cos 90, 0। तो पोल पे कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का होता ही नहीं। वर्टिकल कितना होता है? B हो जाएगा। अच्छा, B क्या होगा? B क्या है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करती है, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि सर क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम है? ना, हर जगह पे डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन वेरिएशन ज्यादा नहीं आता। बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ, कई बार एनडीए में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो आप लिखोगे 1 गॉस। तो मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, मैं निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, कितनी होती है? 1 गॉस। 1 गॉस मतलब 10⁻⁻⁴ टेस्ला, बहुत वीक होती है। ये हुआ, ये पोल्स पे। इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर पे क्या होगा? डेल्टा 0। 0 मतलब, 0 का मतलब है कि मैग्नेट जो है बिल्कुल सरफेस के पैरेलल होगी, सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। क्या बताइए समझ में? अगर डेल्टा 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बता दो यार। B cos 0, B मतलब वर्टिकल कंपोनेंट आता है वहां, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है। वर्टिकल कंपोनेंट याद है। अब देखिए, मैंने डिप बताया, ठीक है ना, दिस इज द डिप, ठीक है ना, समझ में आया? और डिप जो है वेरी कर सकता है 0 से 90 के बीच में, बस आप यही याद रखो। डिप सर्कल से फाइंड आउट करोगे तो डिप सर्कल से फिर 0 से 360 के बीच में आ सकता है। क्या बता रही समझ में? लेकिन हम ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 0 से 360 के बीच में निकाल रहा हूं तो मैं हमेशा ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखो कि डिप, जो एंगल ऑफ डिप है वो 0 से 90 के बीच में। सर जैसे कि आपने बोला था ना आयरन निकल जैसे हो गया, तो फिर इतने हाई टेम्परेचर पे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज कर देंगे ना? मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एटम की वजह से नहीं, यहाँ पे एटम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है, इसकी वजह से आ रही है आयंस के रोटेशन की वजह से आ रही है। आयंस रोटेट कर रहे हैं। कुछ आया समझ में? नहीं आया? मैं यहाँ पे एटम की बात नहीं कर रहा हूँ,
एटम में जो आती है मैग्नेटिज्म, एटम की वजह से जो मैग्नेटिज्म होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड। यहाँ पे किसकी वजह से आ रही है? आयंस पूरे के पूरे रोटेट कर रहे हैं किस पे? आउटर सरफेस ऑफ द कोर, उसकी वजह से यहाँ पे शर्मिंग है। क्या बताइए समझ में? अब देखो, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, अगर मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया तो मेरा काम बन जाएगा। मैं झट से जो है BH, जहां पे मैं खड़ा हूं, मान लीजिए यहीं पे खड़ा हूं मैं, ठीक है, अगर यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लूं किसी तरीके से, डिप सर्कल से डिप एंगल ऑफ डिप पता चल जाएगा। अगर BH निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया, तो मैं क्या निकाल पाऊंगा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल लूंगा। क्या बात आई समझ में? तो अब आप बोलोगे कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है? ठीक है, तो ध्यान देना, ये लिख लो, हाउ टू फाइंड आउट, यहाँ पे लिखना है क्या, हाउ टू फाइंड आउट horizontal component of earth magnetic field. Horizontal component of earth magnetic field कैसे फाइंड आउट किया जाए? इसके लिए हम यूज करते हैं, याद करना, क्या यूज करते हैं हम? न्यूट्रल पॉइंट्स ढूंढते हैं। सबसे पहले आप क्या लोगे? सबसे पहले आप क्या लोगे? एक मैग्नेट लोगे। क्या बताइए समझ में? एक मैग्नेट ले लोगे, ठीक है, देखो यहाँ देखो मेरा, मैंने एक मैग्नेट ली, ये मेरी मैग्नेट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ लेके मैं, आप ऐसा सोचो मैं खड़ा हो गया, उसको फिक्स कर देना है। जस्ट फिक्स करने का तरीका क्या है? ऐसे पकड़ लो, ठीक है, क्या बता रही समझ? ये है आपकी मैग्नेट, ठीक है, ध्यान से समझना है चीज को, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करें। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, वहां मत देखो, छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है ना, कुछ की आदत होती है, उसे लगता है कि मैं जो ना कुछ लिखता रहूंगा ना तो मेरा कंसंट्रेशन निकलता रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गाना लिख रहे हो तो गाना आता है, बादशाह यही तो सिखाता है ना, देखा नहीं कैसे गाने लिखते हैं, मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं। इससे बढ़िया अंग्रेजी गाने सुन लो, अंग्रेजी गानों में बहुत मीनिंग रहता है, लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं। ये ऐसे गाने गाते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं। रैप, सबसे पहले रैपर कौन था पता है? सबसे पहला रैपिंग किसने स्टार्ट की? स्टडी के रैपर ही है ना बादशाह। रैपिंग स्टार्ट की थी एमिनेम ने। उसकी स्टोरी है अपनी, जो वो कौन सी मूवी बनी है इंडिया में, बनी है गली बॉय, वो एक्चुअल में सीक्वल है इसका, एमिनेम का। एमिनेम जो है शुरू में जब ये ऐसे गाने लिखा करता था रैपर्स, तो उसे बहुत अपोजिशन मिला था, मतलब लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसने जो गाने बनाए हैं, अगर आप उसके लिरिक्स सुनोगे ना, उसने लिटरली सोसाइटीज की जो प्रॉब्लम है ना, अमेरिकन सोसाइटी हो गया, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम जो है ना अपने गाँव में दिख गई एकदम बना के जो है। और एमिनेम मैं बहुत सुना करता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो रैपर अलग था, उन्हें बहुत सही चीज की। अब रैपिंग कैसी होगी? कुछ नहीं, दिल्ली में चलता हुआ कोई भी आदमी, मतलब कोई भी जा रहा है, थोड़ा सा ड्यूड लगेगा, वो रैपिंग जो है करता है, उसे अच्छा लगता है, कुछ है। रैपिंग किस लिए की जाती है? तो बादशाह किस लिए कर रहा है? बादशाह तो पैसा कमा रहा है, तुम सुन रहे हो, ठीक है ना। और लोगों को क्या लगता है,
बेसिकली यंग जनरेशन को, ठीक है ना, जो अभी 16-17 साल के, तो वो भी यही गाने लिखते हैं। और क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे रैपिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है। ऐसी रैपिंग करो ना, रैपिंग करो जिससे मतलब, जिससे सोसाइटी की प्रॉब्लम नजर आए। समझ में आए नहीं? जो उसने किया, एमिनेम ने किया। देख लो सर एक बार, उधर ध्यान भी जाएगा। बोल रहा हूँ, देख ले, मैं बोल रहा हूँ अभी क्या है ना, ऑनलाइन है, ऑफलाइन में तो मैं बड़ा उड़ा देता हूँ, यहाँ पे होता तो मैं बता देता हूँ ऑनलाइन में क्या करूँ। पता चल रहा है यू वाली सिंह लॉक कर दो। अरे तो मीटिंग के अंदर वाली छोड़ो मैं यार, मतलब छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करना है, देखो अब ये मैग्नेट ना आप एग्जैक्टली फिक्स कर दोगे अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल, ये पैरेलल टू अर्थ सरफेस। अब देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, साउथ नॉर्थ मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लगा के रखी, ऐसे पैरेलली लगा के रखी। और आपको ये चीज ध्यान देनी है कि ये एग्जैक्टली कैसे लगी होनी चाहिए, जो अर्थ का साउथ एंड नॉर्थ पोल है उसके पैरेलल लगी होनी चाहिए। या तो यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल है, अगर यहाँ नॉर्थ होगा तो यहाँ साउथ हो जाएगा। उल्टा भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि अर्थ के पोल को तो आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन इन पोल्स को तो शिफ्ट कर सकते हो। क्या बताइए समझ में? अब देखिए आसपास, अब अगर इस मैग्नेट के आसपास अगर आप देखोगे तो क्या होगा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अच्छा इसकी तो आप बना ही सकते हो, बनाएगा इसकी कैसी होगी, इस मैग्नेट की कैसी होगी, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते रहो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी एक्सिस है तो आप क्या बोलोगे, एक्सियल। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि ये जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो आप मुझे बता सकते हो किस डायरेक्शन में, बताएगा यहाँ पे कुछ इस तरह। ये किसकी है ध्यान देना, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ किस तरफ, यहाँ किस तरफ, ठीक है। इस तरफ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे नीचे, ये आप कहीं पे भी डायरेक्शन निकालोगे, कहीं पे भी निकाल सकते हो। मैंने सिर्फ कौन से पॉइंट्स लिए, इक्वेटोरियल लाइन और ये किसकी वजह से, मैग्नेट की मैग्नेटिक, समझ में आया कि नहीं? अब मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जाएंगी बताओ, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी, ठीक है। देखिए ऐसे सर वो तो इसमें तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, कहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, इलेक्ट्रिक ऑपोजिट ही तो है। अभी नहीं समझ में आ रही। अरे भाई नॉर्थ से निकली साउथ में घुस गई, तो यहाँ पे किस तरफ है, ये डाइपोल मोमेंट हो गया इसका, समझ गया। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूं, अब देखिए अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए यहाँ देखना है, यहाँ ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ध्यान से समझना इस चीज को, अर्थ का नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या ये नॉर्थ पोल में जाएंगी, कभी भी नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल में फील्ड लाइंस एंटर नहीं करती। तो अब अर्थ की जो फील्ड लाइंस है ना, उनके पास एक ही जगह जाएंगे, जो ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे होती है।
ये पूरा होगा ऐसे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मुझे बताओ अगर यहीं पे मैं देखूं, यहीं पे ध्यान दो, यहीं पे देखूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ? यहाँ किस डायरेक्शन में? यहाँ किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। यहाँ किस डायरेक्शन में? समझ में आया? ये अर्थ की है, ध्यान देना। मुझे बताओ किस डायरेक्शन, किस पॉइंट पे, किन पॉइंट्स पे, पॉइंट्स नाम लिख दे रहा हूं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी में किस पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में? ए और बी। तो ए और बी पे क्या आ सकता है? ऐसा पॉइंट्स आ सकते हैं इस लाइन पे, मतलब ये ए और बी पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पे ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 0 हो, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देंगे। लेट्स टेक कि इसकी सेंटर से x दूरी पे है ये पॉइंट, मान लीजिए यही पॉइंट है, ध्यान देना ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। लेकिन कमाल की चीज ये है, आप पूछोगे कि सर ये कौन सा कंपोनेंट उड़ाएगी? ध्यान देना, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये कौन सा कंपोनेंट है? ये तो अर्थ की मैग्नेटिक, ये वाला जो है, ये वाला, ये है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ये पैरेलल टू दी सरफेस है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं उड़ सकता, कोई तरीका ही नहीं उड़ाने का। वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐसे है, बिल्कुल समझ में आया। और आपने मैग्नेट कैसे रखी हुई है ऐसे, तो मुझे बताओ मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किस कंपोनेंट को उड़ाएगी? अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे उड़ा सकती है। तो ध्यान देना, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे क्या होगा? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर देगी? कैंसल आउट कर देगी। कमाल की चीज ये होगी कि अगर आपके पास एक कंपास है, अगर आपने एक को कंपास लिया और आप इसके आसपास क्या करोगे? लेके जाओगे, तो इन पॉइंट्स पे ए और डी पे जनरली कंपास क्या होता है, किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में इंक्लाइन होता है ना आपके। ए और बी पॉइंट, ए और डी पॉइंट पे अगर आप कंपास को लेके गए तो वो क्या होगा? रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा। और ये मैंने बहुत पहले बताया था। कहाँ बताया था? जब मैंने आपको मैग्नेट करवाई थी तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें दो मैग्नेट को आसपास रखते थे और फाइंड आउट करवाया था कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। उस पॉइंट पे अगर आप कोई कंपास रखते हो तो कंपास क्या होता है? रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ए और डी को, डी पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स। ध्यान देना, ये कैसा पॉइंट है? न्यूट्रल पॉइंट। हम न्यूट्रल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, मैं अगर आपसे पूछ लूं न्यूट्रल पॉइंट क्या है तो बताओ जरा क्या होगा? क्या होगा बताओ? इट इज अ पॉइंट, लिख लो जल्दी लिखो। इट इज अ पॉइंट, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या है न्यूट्रल पॉइंट? इट इज अ पॉइंट where magnetic field of the magnet, it is a point where magnetic field of magnet क्या करता है? कैंसल आउट दी कैंसल आउट दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at that point.
मैं हर बार देखो क्या लिखवा रहा हूँ आपको, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। याद रखना, जिस पॉइंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट हो रही है, वहां की बात चलती है। क्या बताइए समझ में? कैसे फाइंड आउट करेंगे न्यूट्रल पॉइंट? याद कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल यूज, यहाँ पे लिख लो, वी विल यूज a compass to find out the location of neutral point. If a compass is placed at this point, इस पॉइंट की बात चल रही है, न्यूट्रल पॉइंट, तो कंपास क्या हो जाएगा? किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा। उसका जो कंपास है ना, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाता। समझ में आया? नहीं? तो if the compass is placed at that point, the compass will orient in random direction. मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना? रैंडम मतलब कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसे कर जाता है, चेंज होता रहता है। यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ कंपास लोगे ना, तो कंपास क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे रुक जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट्स पे क्या होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए समझ में ये हुआ? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, इसके इक्वल होगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आया? अब इस डायग्राम से बताओ, अगर आपको याद है इस डायग्राम से, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ए और डी एक्सियल लाइन कर रहा है कि नहीं? एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करती थी? क्या हुआ करती थी पहले बताया? 2 into अरे सब का v0 by 4 pi। अच्छा ये बताया, हाँ वो 2 पहले v0 by 4 pi 2m by x cube, where x is the, m is the magnetic dipole moment of what? हाँ अर्थ का मतलब देना, ठीक है ना? समझ में आया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट। x क्या है? लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। आगे समझ में आता है? अर्थ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। हाँ, अर्थ पे न्यूट्रल पॉइंट तभी होता है अगर अर्थ ही है सिर्फ, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अर्थ अपने आप में एक ही मैग्नेट है। लेकिन अर्थ के आसपास क्या लगा दो? एक मैग्नेट लगा दो। जैसे यहाँ मैं मैग्नेट लेके बैठ गया, तो अब इसके आसपास कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रल पॉइंट होगा, अपने आप आते कुछ नहीं, साइड है वहां पे क्लिक करेगा। समझ में आया क्या? यहाँ आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है सर? एक्सियल लाइन पे। अगर आप इसे उल्टा कर देते हो, इसे आप उल्टा कर देते हो, तो क्या होगा? ये पॉइंट ना यहाँ पहुंच जाएंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे पहुंच जाएंगे। कुछ आया समझ में? नहीं? यस। इस पर्टिकुलर समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखिए अगर आपने इसे उल्टा कर दिया ऐसे, इसको, इस मैग्नेट को उल्टा कर दिया, मतलब ये नॉर्थ पोल यहाँ चले गया, साउथ यहाँ चले गया, तो ये पॉइंट फिर एक्सियल लाइन पे ना होके इक्वेटोरियल लाइन पे पहुंच जाता है। इस पर्टिकुलर केस में कहां पे? इस पर्टिकुलर केस में कहां पे है न्यूट्रल पॉइंट? एक्सियल लाइन पे। क्या बताइए समझ में? यस सर। BH क्या था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या था? किसके इक्वल था?
अब देखिए अगर आप ढंग से देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ बी ही अननोन है। डेल्टा वन फाइंड आउट करके देगा डिप सर्कल। एम आपने यूज किया मैग्नेट, आपको डाइपोल मोमेंट पता होगा। एक्स कौन फाइंड आउट करके देगा? लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। कंपास ले जाओगे आसपास, आपको ऐसे ले जाना पड़ेगा कंपास। क्या बात आ रही है सर? तो कंपास जहां पे रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाए, समझ जाना वहां पे न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट देख लेना कितनी दूरी पे मैग्नेट के सेंटर से। तो x पता चल गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई पता है, तो आप क्या निकाल लोगे? v म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 बाय 2m बाय h क्यूब बाय cos ऐसे फाइंड आउट किया। पता चल गया आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट। समझ में आ गया? यस सर। बट ये कब यूज होगा? ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं? एक्सियल लाइन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। What happens if the neutral point lies on, दूसरा ये यहाँ पे लिख लो थोड़ा जल्दी। If the neutral point lies on equatorial line, सब तो बता दो। दो हटा देना। समझ में आया? और इक्वेटोरियल लाइन पे कब करेंगे? जब आप क्या करोगे? उल्टा कर दो, 180 डिग्री मैग्नेट को रोटेट कर देना और फिक्स कर दो। क्या बता रही समझ में? तो इस केस में फिर ये हो जाएगा मतलब कुछ नॉट बाय 4 पाई m बाय x क्यूब समझ में आया कि नहीं है? यस सर। कुछ भी आप यस यस। कि नहीं है? ये रहे यहाँ पर। यस सर। समझ में आया पूरा कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? ठीक है, देख लो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो बहुत चीजें पढ़ाने की, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक के बाद में 15 मिनट न्यूमेरिकल करवाऊंगा। फिर न्यूमेरिकल दोनों में कराने हैं, इसलिए करवाऊंगा कुछ उसमें कराऊंगा। फिर स्टार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। 5 बजे का ब्रेक। हाँ, आधे घंटे का 5 बजे स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।